बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी में है कुछ मज़ेदार सा। तो क्या है, तो इसको बनाने के लिए निम्को बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है ये जी, मैंने ले ली है चने की दाल। उसको रात भर भिगो कर रखा, फिर उसको मैंने ड्राई होने के लिए फ़ैन के नीचे रख दिया था। ठीक है जी, पानी निकाल दिया था अच्छे से धोकर। उसको अच्छे से इसी तरह से आपने बड़े किसी प्लेट में फैलाकर, ठीक है, उसके बाद आपने इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। रात भर इसे मैंने सुखाया है, ठीक है। मैंने इसे फ़ैन के नीचे छोड़ दिया था और उसके बाद जो है इसको जी इस तरह से इसका पानी ड्राई हो गया, तो आपने इसको साइड पे कर देना है। इसी तरह से आपने मूँग की दाल भी लेनी है, उसको भी इसी तरह से अच्छी तरह से धोकर उसको फ़ैन के नीचे से ड्राई कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे, तो आप इसको धोने के बाद उसको किसी टॉवल से या कपड़े से इसको ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आपने तेल गरम करना है, ठीक है जी, अच्छे से तेल को गरम कीजिएगा और जो है आपने उस तेल के अंदर जो है आपने 1 बाय 1 पहले सबसे पहले मैं जो हूँ वो डाल रही हूँ चने की दाल। चने की दाल लेंगी इसी तरह से जो मैंने आपको बताया है कि किस मेथड से आपने बनाना है, यानी आपने पूरी रात उसको मैंने भिगो के रखा था, आप चाहें 2-3 घंटे पहले भिगो दीजिएगा। उसके बाद उसको ड्राई कीजिएगा पेपर टॉवल से या टॉवल से इसको खुश्क कर लीजिएगा और उसके बाद फैलाकर अच्छे से, ताकि उसके अंदर पानी ना रहे, नमी ना रहे। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप उसको तेल में डालिएगा, नहीं तो फिर आपको जो है वो तलने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो आपने जो इसी तरह से इसको तलना है, लो फ्लेम पर आप इसको तलेंगे, ठीक है, ताकि जले नहीं। तो जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर आएगा, ये देख सकते हैं इसका लाइट गोल्डन कलर आया है। इसको तलते हुए इसको तकरीबन में 3 से 4 मिनट हो गए थे और लो फ्लेम पर आपने इसको कलर कलर देना है लाइट गोल्डन कलर का। क्रिस्पी जैसे ही होगी आप इसको चख कर देख सकते हैं। जैसे ही क्रिस्पी होगी आपने इसको जी, अब आपने क्या करना है, इसको निकालना है। निकालने के लिए अब ज़ाहिर बात है आपने इस तरह का जो है चम्मच या स्पून इस्तेमाल करना है, जिससे आसानी से तेल निकल सके। और जो है इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है और अच्छे से जब ये कुरकुरी हो जाए तब आपने निकालिएगा, पहले मत निकाल लीजिएगा, सोगी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं उसी तरह से आपने इसको ड्राई भी पहले करना है। उसके बाद इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है अच्छे से, तेल को एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल कर स्पून से इस तरह से अच्छे से झटकेगा। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने एक टिश्यू पेपर लेना है या आपने पेपर जो है वो ले लेना है जिस पे आप अच्छे से ऑयल अब्जॉर्ब कर सकें। तो आपने एक प्लेट के ऊपर अच्छे से जो है वो टिश्यू पेपर या बटर पेपर रख कर आपने जो है एक्स्ट्रा ऑयल ताकि निकल जाए और एक्स्ट्रा ऑयल उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए पेपर के अंदर या जो है वो टिश्यू के अंदर। तो आपने इस तरह से निकालते जाना, प्लेट में इसको अच्छे से निकाल लेना है। सो अच्छे से सारी की सारी दाल निकाल लूँगी और उसके बाद इसी ऑयल के अंदर, इसी घी नहीं लेना है, आपने ऑयल लेना है, ठीक है। ये मैं आपको ये भी बता दूँ, चलिए मुझे याद आ गया कि घी नहीं, ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे। और इसी तरह से आपने जो है मूँग की दाल भी लेनी है और इसको भी आपने लाइट गोल्डन होने तक आपने कुरकुराना है। और जब तक कि इसको लाइट गोल्डन होने का, जैसे देख सकते हैं इसका कलर लाइट गोल्डन होगा। इसको भी तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने अच्छे से कुक किया। सिर्फ 6 मिनट लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। और आपके अच्छे से दाल जो है रेडी हो, जैसे ही आपकी दाल इस तरह से जो कुरकुरा रहेगी, यानी आपकी कुरकुरी सी हो जाएगी, तो आपने जो है करकराते हुए आपको फ़ील होगा और जो है इस तेल में से जो है वो आपको कह सकते हैं जैसे एकदम आप जो है वो मकई के दाने डालते हैं, मकई के दाने डालते ही जैसे एकदम वो उछलने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से आपकी दाल उछलने शुरू हो जाएगी। और आपकी जो है, अगर अगर आपके दाल में नमी हुई तो मैंने बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लिया था इसके अंदर, इसलिए नमी नहीं है। तो आपने जस्ट, लेकिन मॉइस्चर होना चाहिए, आपने अच्छे से पहले धोकर इसको ड्राई करना ज़रूर है। उसके बाद आप इसे अच्छे से निकाल कर उसके बाद किसी प्लेट में शिफ्ट कर लीजिएगा। इसको तकरीबन मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था अच्छे से टिश्यू पे, अच्छे से जो है वो जब इसका ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद इसको साफ प्लेट में शिफ्ट किया। उसके बाद इसके ऊपर चाट मसाला जो है मैं थोड़ा स्प्रिंकल कर रही हूँ। चाट मसाले के साथ थोड़ा सा जो है इसके ऊपर लेमन डाल देंगे और लेमन डालकर इसको मज़ेदार को जी आप स्टोर कर लें किसी भी जार के अंदर, अच्छे से मिक्स कर लें लेमन और उसके साथ जो है वो आपने चाट मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद फिर गाइस, अब आपने इसको जी अच्छे से जो जितने मर्जी टाइम के लिए इसको स्टोर करना चाहे स्टोर कर सकते हैं। कमर्शियली ये रेसिपी आप ढेरों ढेर बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी डबल करके। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अभी लाइक कर लें, शेयर कर लें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने गिवान, टेक केयर।